तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं बल्कि देश में जो बाकी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनने वाले हैं उससे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक डेडलाइन सेट की है मार्च 2027 की, जब तक ये चाहते हैं कि 3 DPR या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी हो जाए प्रपोज 3 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के लिए। ये कॉरिडोर्स मेनली जो है वो हैदराबाद चेन्नई है, हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है और पटना सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है, जो बेसिकली वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर का पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पर काम जो है ले लिया गया है फॉर द सैंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल्स वगैरह और रेलवे बोर्ड जो DPR बनने का काम कर रहा है। अगली खबर दोस्तों ये भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसके ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड अगस्त दिस ईयर ओपन हो जाएंगे। फाइनल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अब यहाँ पे काम आगे बढ़ गया है और यहाँ पर अब डिसीजन लिया जाने वाला है जल्द ही पेंडिंग इश्यूज को सॉल्व करके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके ऑपरेशन शुरू करने के लिए। वैसे 5 या 8 जुलाई और 17 और 19 अगस्त की डेट्स भी कंसिडर किए गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली फाइनल डेट जो है फाइनल में ही पता चलेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया के मेजर पोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर कार्गो हैंडलिंग के अंदर एक मेजर माइलस्टोन हमने रीच किया है, जहाँ पर 915.17 मिलियन टन ऑफ कार्गो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में हैंडल किए गए हैं, यानी कि 7.06% का ये ईयरली राइज है। और यहाँ पर बड़े पोर्ट्स के अंदर अगर किसी ने अच्छा डेवलपमेंट किया है तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने हाईएस्ट वॉल्यूम कार्गो हैंडल किया 160 मिलियन मेट्रिक टन के साथ, जहाँ पर उसके बाद पारादीप पोर्ट अथॉरिटी 156.45 मेट्रिक टन के साथ में आगे आई है। वैसे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी JNPT अभी भी आगे है, लेकिन ये जो पोर्ट्स है उड़ीसा के पारादीप और दीनदयाल वगैरह, यहाँ पर बल्क कार्गो मिनरल्स रॉ ओर वगैरह जो होता है ये बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वजन ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा आ जाता है। अगली खबर दोस्तों कानपुर मेट्रो से, जो अपने कंप्लीशन की और क्लोज पहुंच रही है। अगला फेज जो है कॉरिडोर बैलेंस के लिए, और एक्सपेक्टेड है कि कॉरिडोर 1 का जो बैलेंस सेक्शन है कानपुर सेंट्रल से लेके नौबस्ता के बीच का, ये जल्द ही प्रोबेबली जो है लोगों के सर्विस में ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पर डाउनलाइन टेस्टर्स को शुरू कर दिया गया है। थर्ड रेल एनर्जाइजेशन हो चुके हैं, सिग्नलिंग पावर सप्लाई वगैरह के ऑपरेशंस को स्मूथली फंक्शन होने के हिसाब से चेक किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र से, जहाँ पर की रेलवे प्रोजेक्ट भी कंप्लीशन के नजदीक बढ़ता हुआ आ रहा है, जहाँ पर वत्सा गढ़चिरौली ब्रॉड गेज रेल लाइन का फर्स्ट सेगमेंट ऑपरेशनल हो गया है और अगला जो ब्रॉड गेज सेक्शन है वो भी जल्द ओपन होगा। अब ये जो ऑपरेशनल सेक्शन है यहाँ पे ऑब्वियसली कोई शेड्यूल्ड सर्विसेज नहीं चल रही है, इसको काइंड ऑफ जो है ऑपरेशनली चेक कर लिया गया है। और इनिशियली एक 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है बिटवीन वत्सा, स्पेसिफिकली कहे तो देसाईगंज, और इसके आगे एक स्टेशन है अरमोरी। इसके बीच में जो है प्रोबेबली मिड मई के बीच हमें सर्विसेज शुरू होते हुए नजर आएगी। करेंटली इस जर्नी को अराउंड 1 घंटा लगता है रोड से, लेकिन ट्रेन बनने के बाद में सफर 30 मिनट में होगा और बाद में अराउंड 52 से 56 किलोमीटर का ओवरऑल जो लेंथ है गढ़चिरौली तक का वो भी ओपन हो जाएगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो RDTY फोन 6684 पूछते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट कुड अराइज फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन लाइक दिस और मोर अग्रेसिव एंड व्हाट आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम्स आर। देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि प्राइवेटाइजेशन जो है, और यहाँ पे मैं ऑडियंस को बता देता हूँ ये हमारे रेलवे प्राइवेटाइजेशन की एक वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में है। तो देखो ऑब्वियसली बेनिफिट्स जो है प्राइवेटाइजेशन के वो कई गुना ज्यादा है, स्पेशली भारतीय रेलवे के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टेशन ट्रेन्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली एक नेगेटिव यहाँ पर है कि लोगों को जो फेयर प्राइस है इसके लिए वो चुकानी पड़ेगी। मैं फेयर प्राइस शब्द बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि करंटली जो प्राइजेस है हमारे यहाँ पे रेलवे टिकट्स के वो फेयर नहीं है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वो कभी भी कंपिटेटिव हो नहीं सकती। रेलवे हर टिकट पे जो है 50% ज्यादा का लॉस लेता है, कई रूट्स पे जो है लॉस इससे भी ज्यादा होता है। जो प्रीमियम ट्रेन है, प्रीमियम टिकट्स है 2 AC एंड अबव, वंदे भारत वगैरह, ये ट्रेन एक्चुअल में पैसा कमाती है, जो सब्सिडाइज कराती है कार्गो चीजों को सब्सिडाइज कराता है। तो ऑब्वियसली फेयर्स बढ़ेंगे जब प्राइवेटाइजेशन होगा और जब ट्रेन को चलाने दिया जाएगा। हालांकि जो रेलवे का भी नया वाला प्लान है उसमें ट्रेन से ज्यादा जो स्टेशन डेवलपमेंट PP मॉडल्स पे ज्यादा काम किया गया है, तो वो यहाँ पर जो है एक चीज हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे मर्चेंडाइज को आप चेकआउट करना ना भूले। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन
इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।